तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल बॉर्न फिजिक्स। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो जल्दी से बता दो। आप लोग आई हो बहुत अच्छे होगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रखा था, ठीक है। और उससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम भी हम लोगों ने देखा था जो कि हमारे जेईई मेंस के सिलेबस में और इधर आपका एयरफोर्स के एग्ज़ाम में भी वो सारे प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। तो उसी प्रॉब्लम सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे आगे और भी नेक्स्ट तरह के प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं जो प्रॉब्लम ले रहा हूँ वो आप लोग इस टाइप का जो प्रॉब्लम है ये अक्सर एग्ज़ाम में आता रहता है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल ही स्किप ना करें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पुलिस एंड थीफ वाला जो प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स। कि जैसे आप प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे सपोज करो एक कार है यहाँ पे जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 46 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये जो कार है हमारा 46 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और जैसे ये विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और इस कार के जैसे यहाँ से चलना शुरू किया ये कार, और ये कार जैसे ही एक सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जैसे हम सपोज करो एक सेकेंड के डिस्टेंस ट्रेवल होने के बाद एक मोटरसाइकिल इसे ओवरटेक करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक मोटरसाइकिल वाला इसे क्या करता है, ओवरटेक करता है। और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमें बताना है कि ये जो मोटरसाइकिल है इस कार को कितने टाइम में ओवरटेक करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना फ्रेंड्स। सपोज करो ये हमारा जो मोटरसाइकिल है इस जगह पे आकर के इस चीज़ को ओवरटेक कर लिया। ये जो मोटरसाइकिल है इस जगह पे आके इसे ओवरटेक कर लिया। और ये कितनी देर के बाद ये चलना शुरू किया, तो 1 सेकेंड के बाद। और ये 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 46 मीटर। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया, कितना हो गया फ्रेंड्स, 46 मीटर हो गया, ठीक है। तो हमें पूछा गया है फाइंड टाइम टेकन टू ओवरटेक द कार, ओके ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सो फ्रेंड्स इस तरह के प्रॉब्लम जब भी एग्जाम में आ जाए तो हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है। हमें बस एक फंडा याद रखना है, क्या, कि इसका जो भी टाइम होगा, जितने टाइम में ये मोटरसाइकिल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतने ही टाइम में ये जो कार है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बिल्कुल सेम टाइम में करेगा। और डिस्टेंस का क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा उतना, वो टोटल डिस्टेंस माइनस ये जो डिस्टेंस होगा, वो दोनों के डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो 46 मीटर होगा। बस दो चीज़ हमें इस तरह के प्रॉब्लम के लिए हमेशा याद रखना है। बहुत इजी वे में हमें टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सपोज करते हैं इसे मैं S लिखता हूँ, तो ये टोटल डिस्टेंस सपोज कर लो S2 है माइनस S1 मैंने मान लिया, ठीक है। तो ये S2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सपोज करो मैंने मोटरसाइकिल वाले को S2 माना है, तो S2 इनिशियल वेलोसिटी 0, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो ut तो 0 हो जाएगा, बचा कितना फ्रेंड्स, हाफ AT स्क्वायर। ए कितना है, 4 है, यहाँ पे t स्क्वायर मैंने ले लिया। इसके लिए भी टाइम t होगा और इसके लिए भी टाइम t होगा, ठीक है। S1 मैंने ये वाला डिस्टेंस माना है, S1 मैंने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल माना है, तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, 46 इंटू टी टाइम में इतना डिस्टेंस से ट्रेवल किया। दोनों के बीच का जो टाइम डिस्टेंस का जो हमारा डिफरेंस है वो कितना होगा, तो 46 मीटर होगा, ओके ना फ्रेंड्स। बस कुछ नहीं करना, आप इसे सॉल्व कर दो। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 46 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 46t। सिंपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। आप इसे और भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 23t, और ये भी माइनस में आ जाएगा इधर 23 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स देख लेना मैंने सही किया है ना, यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस ये हो गया माइनस ये वाला डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें t इज इक्वल टू आएगा 24 सेकेंड। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिख दिया, पर मैं इसे सॉल्व कैसे करूँगा। सो फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस 4 में से
आपको तो 2 एग्जाम्पल में से चारों ऑप्शन में से आप पुटअप करके आप देख लोगे कि आप इसका जो होगा कैसे जैसे मान लो टाइम इज इक्वल टू आपका दिया रहेगा 20 सेकेंड या फिर 25 सेकेंड, तो आप 25 पुटअप करोगे, ठीक है ना। तो आप पुटअप करके यहाँ पे आप देख लोगे कि कैसे 0 आ रहा है, तो वो हमारा टाइम का वैल्यू हो जाएगा। बहुत ईजी तरीके से ये विदिन 1 मिनट ये जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रॉब्लम में और भी तरह के सिचुएशन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप बताओ कि ये जो हमारा जो ओवरटेक करेगा ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा। जैसे मान लो यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये यहाँ से लेकर के कितने डिस्टेंस तक ये इसको कैच किया, यानी इसको ओवरटेक किया। तो ये टोटल डिस्टेंस पूछ लिया जा सकता है आपसे। या फिर और भी क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि आपका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जो ओवरटेकिंग पॉइंट है उस समय पे दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। तो बहुत तरीके के इस जो हमारा थिप एंड पुलिस एंड थिप प्रॉब्लम है तो सिचुएशन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आपको बस कंसेप्ट क्लियर रखना है और उसी कंसेप्ट पे आप हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलो यहाँ पे मैं एक आपको कंसेप्ट बताता हूँ जो कि हमारा क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उसके लिए चलो तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं सिचुएशन लिख रहा हूँ मोटरसाइकिल के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर मोटरसाइकिल, ठीक है। फॉर एम लिख रहा हूँ, या फिर चलो लिख दिया मैं मोटरसाइकिल, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए गिवन है। यहाँ पे क्या है, फॉर कार के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है फ्रेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी और इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो 46 मीटर पर सेकेंड है, ओके फ्रेंड्स। और इसका जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, 0 है। सो फ्रेंड्स इस तरह का जो प्रॉब्लम है हम लोग डे टू डे हर अपने लाइफ में हमेशा देखते हैं। आप कभी ना कभी पीछे वाले सीट पे ऑटो पे आप ट्रैवल किए होगे, आप वहाँ से देखते होगे कि पीछे से जो भी हमारी गाड़ी आ रही है, फिर कार आ रही है, वो क्या हो रही है, कभी वो तो आपके साथ साथ जा रही है, कभी आप देखते होंगे कि वो कभी आपसे दूर होती गई, कभी आप देखते होंगे वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है ना। तो हम वहाँ पे हमारा क्या होता है, आप एक ऑब्जर्वर की तरह आप वहाँ पे, जैसे सपोज करो आप ये कार है, ये वाला ऑटो पे आप बैठे हुए हो, यहाँ पे आप पीछे वाला सीट पे बैठे हुए हो और ये हमारा पीछे से मोटरसाइकिल आ रहा है। इस तरह का सिचुएशन हम लोग फ्रेंड्स बिल्कुल विजुअलाइज करके सॉल्व करेंगे, बिल्कुल 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो हमें क्या बताना है, रिलेटिव का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो कैसे लगाएंगे आप सोचो। इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है, 46 है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किसका, तो मैं किसका वेलोसिटी देख रहा हूँ, इसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, तो कार के रिस्पेक्ट में। तो मैं लिखा इनिशियल वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ क्या है ये, मोटरसाइकिल। तो मैं m से लिखता हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्या, कार, यहाँ पे cl लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाता है कितना, um माइनस uc, कितना हो जाता है आप देखो, um कितना है, मोटरसाइकिल के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो 0 है। मोटरसाइकिल का जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो 0 है। कार का कितना है, कार का फ्रेंड देखो 46 है, तो माइनस 46, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस 46 मीटर पर सेकेंड। हमारा इनिशियल वेलोसिटी निकल के आ गया यहाँ पे, फिर है, ठीक है। हम लोग अब देखते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ बाइक विथ रिस्पेक्ट, यहाँ पे बाइक कर देता हूँ मैं, बाइक, एक्सेलरेशन ऑफ बाइक विथ रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है ना फ्रेंड्स, कार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बाइक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार, सिंपल सा चीज़ है। एक्सेलरेशन ऑफ बाइक फ्रेंड्स कितना है, यहाँ पे देखो कितना है, 4 है। कार का कितना हमारा एक्सेलरेशन है, तो 0 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखते हैं, और देख लो आप जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। चलो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका, कार, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाइक विथ रिस्पेक्ट टू कार। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फ्रेंड्स क्या होता है, इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हम लोगों ने पढ़ा है ना पहले, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इन दोनों का फाइनल पोजीशन क्या होगा, तो ये दोनों जो होगा ये फाइनली जा कर के, सपोज करो यहाँ से जा कर के ये ऐसे जा रहा है, तो ये जा कर के क्या होगा, ये फाइनली ये कहीं ना कहीं पे दोनों एक दूसरे पे टच करेगा। तो टच करेगा तो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएगा, यानी कि
उस समय का जो फाइनल पोजीशन होगा वो क्या होगा, हमारे ऑब्जर्वर के पास आ जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस बी माइनस एस सी, नहीं सॉरी, यहाँ पोजीशन लिखता हूँ, ओके ना फ्रेंड्स, पोजीशन, चलो ठीक है। फाइनल यानी कि एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, एस इनिशियल, ठीक है फ्रेंड्स। फाइनल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस इनिशियल देखना है हमें, इनिशियल जो होगा हमारा पोजीशन क्या होगा। तो सपोज करो फ्रेंड्स, आप जो ऑब्जर्वर हो, आप यहाँ पर हो, ऑब्जर्वर के इस डायरेक्शन में जो हमारा है वो 46 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है। तो हमें ये कैसा नज़र आएगा, हमें ये कैसा, सपोज करो आप इस कार पर बैठे हो, इस कार पर बैठ करके आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस चीज़ को, तो आपको लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ एक्चुअली, और ये जो बाइक है ये हमारे तरफ 40 यानी कि हमारे तरफ ये आ रहा है, और ये कितने स्पीड से है, सॉरी ये कितने दूर है हमसे, तो 46 मीटर की दूरी पर, यही लगेगा ना आपको फ्रेंड्स, ये क्या लगेगा, माइनस, और चूंकि ये माइनस डायरेक्शन में है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, माइनस डायरेक्शन में है। जैसे हमारा क्या होता है, और ये हमारा हम लोगों ने सब पढ़ रखा है, जैसे हमारा ऑब्जर्वर है, यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर कोई हमारा पार्टिकल यहाँ पर है, कोई हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है जो कि यहाँ पे है, तो मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे, इस डायरेक्शन को मैं क्या लेता हूँ, निगेटिव लेता हूँ, इस डायरेक्शन को मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव लेता हूँ, है ना। तो इस डायरेक्शन में मैंने क्या मान रखा है, नेगेटिव मान रखा है, इस डायरेक्शन को मैंने क्या मान रखा है, पॉजिटिव मान रखा है। जैसे देखो यहाँ मोटरसाइकिल का जो रिलेटिव वेलोसिटी निकला, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये -46 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आप यहाँ पे बैठोगे तो ये कार हमको उल्टा डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएगा, तो यानी कि इस डायरेक्शन को मैंने क्या मान रखा है, नेगेटिव डायरेक्शन मान रखा है। तो इसलिए इस डायरेक्शन में जो हमारा पोजीशन होगा उसको मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे -46 मानूंगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -46, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ जाएगा, ये 46 मीटर। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे बस वैल्यू को पुटअप कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ओके ना फ्रेंड्स। आपको वैल्यू पुटअप करना है, तो जैसे हमें क्या बताना है, हमें टाइम टेकन बताना है। तो टाइम टेकन के लिए क्या चाहिए, टाइम टेकन के लिए चलिए हम लोग टाइम टेकन निकालते हैं। तो एक फार्मूला है हमारा v = u + at। तो यहाँ से हमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, ओके ना फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, और टाइम तो हमें कैलकुलेट करना है, तो इससे भी हमारा नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे v² = u² + 2as है, तो v² हमें निकालना है, = इनिशियल वेलोसिटी, दोनों के बीच में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, -46 मीटर पर सेकेंड। तो -46 का स्क्वायर कर दो आप यहाँ पे, +2 × a का वैल्यू कितना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, 4 है, और ये दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, तो 46 है। तो इस चीज़ को आप, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका v = आ जाएगा, जो भी समथिंग आना होगा आएगा, और फिर इस v को वैल्यू को आप यदि आप v = u + at वाले के वैल्यू में पुटअप करोगे, जो भी यहाँ पे समथिंग सपोज कर लो x आ रहा है, तो x = यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, -46, तो -46, और रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना, 4। तो यहाँ से आपका टाइम टेकन भी यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और दोनों के बीच का अगर टोटल डिस्टेंस पूछा जाता है हमसे, ठीक है ना, ऐसा भी होता है कि टोटल डिस्टेंस पूछा जाए, तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हो कि इतने टाइम में हमारा ये जो है टोटल डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो होगा आप इजीली टाइम टेकन निकाल सकते हो। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ से यहाँ तक का हमें पता है कितना, 46, और क्या पता करना है, तो यहाँ से जो आगे मतलब जितना टाइम टेकन लगा हमें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जितना भी टाइम टेकन लगा, उतने टाइम टेकन में जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ किसके द्वारा, इसके द्वारा, एक कार के द्वारा जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। सपोज करो यहाँ से मैंने टाइम निकाल दिया, मैंने आपको कितना बताया था फ्रेंड्स, t = आएगा, यहाँ पे t = आएगा 24 सेकेंड आएगा। अब इस 24 सेकेंड में एक मोटरसाइकिल के द्वारा जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा वो क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटरसाइकिल होगा। अगर फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, केवल टाइम टेकन पूछेगा तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट मैंने बताया वैसे आप बिल्कुल सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना फ्रेंड्स।
और मैंने अगर जैसे दोनों के बीच की ये टोटल डिस्टेंस पूछ ले या फिर दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी पूछ ले, तो आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ईजी है। सो फ्रेंड्स, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, अगला प्रॉब्लम आपका है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ एक्सेलरेशन कितना, तो ए इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2 + t - 2। ओके ना फ्रेंड्स। तो आइए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। और इसमें बताना क्या है आपको, तो आपको बताना है फाइंड द वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, या फिर कह लो फाइंड वेलोसिटी इन 4 सेकेंड। तो आपको 4 सेकेंड में इसका वेलोसिटी बताना है। सो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम तो बहुत इजी लग रहा है ना। आपको एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी हमें बताना है। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी, तो कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेट कर देते हैं। हम लोगों ने यही पढ़ा है। तो v = हम लोगों ने क्या पढ़ा है, a dt, ये पढ़ रखा है। तो ये फिजिक्स की तरह देखा जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है, बट इसमें एक मैथमेटिकल टर्म यूज़ किया गया है जो कि मॉडुलस है। ठीक है ना फ्रेंड्स, t - 2 का एक यहाँ पे मॉड लगा हुआ है। तो बस यहाँ पे जिन लोगों को मॉड में प्रॉब्लम है, आप उस चीज़ को देख लो, बाकी इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे हो जाता है क्या फ्रेंड्स, t - 2 है। तो मॉड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे अगर मॉड के अंदर वाला जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव है तो मॉड हटने के बाद जो होगा यहाँ पे प्लस साइन लगता है, और मॉड के अंदर वाला वैल्यू जब हमारा निगेटिव होता है तो मॉड हटने के बाद एक एक्स्ट्रा माइनस का साइन हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। बस मॉड का मतलब यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ से 4 सेकेंड में बताना है, तो 0 से 4 सेकेंड मैंने लिख दिया यहाँ पे। और इस चीज़ को आप सबसे पहले 2 इक्वेशन में आपको ब्रेक करना होगा। टी का वैल्यू कहाँ से प्लस हो रहा है और कहाँ से इस मॉड के अंदर का वैल्यू कहाँ से प्लस और माइनस हो रहा है, ये हमें पता करना है। तो ये पता करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, अंदर की जो भी वैल्यू हो उसको आप 0 के इक्वेट कर दो, 0 के इक्वल कर दो। तो t - 2 = 0, तो t = 2 आ गया। यानी कि 2 सेकेंड से पहले तक कुछ और होगा, यानी कि ये नेगेटिव होगा, और 2 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आप चेक भी कर लो। यहाँ पे 1 सेकेंड रखोगे तो y - 2 या -2 आएगा। ठीक है, तो उस केस के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a = कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस, एक बार मैं प्लस लेता हूँ। सपोज करो ये अंदर का वैल्यू क्या है, माइनस है, तो माइनस है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक अलग से माइनस का साइन लगाना होगा। यहाँ पे प्लस का साइन मैं हटा देता हूँ, माइनस, और यहाँ पे t - 2 क्या हो जाएगा, तो t - t, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो a = कितना आ जाएगा हमारा, 4 - t। ये किसके लिए है, ये हमारा किसके लिए है, तो जो अंदर का वैल्यू है यानी कि t का जो वैल्यू है ये क्या होगा, तो 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, यानी कि <= 2 होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, 2 सेकेंड होगा। तो एक तो हमारा ये इक्वेशन बन रहा है एक्सेलरेशन का, एक इक्वेशन ये है, और दूसरा एक्सेलरेशन होगा जो कि 2 सेकेंड के बाद होगा। 2 सेकेंड के बाद हमारा होगा तो कैसे होगा, तो वो भी लिख लो आप। 2 = क्या है इक्वेशन, 2 प्लस है, तो 2 सेकेंड के बाद के लिए क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव होता है तो मोड हटने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव में ही लिखते हैं। तो सिंपली यहाँ से मोड हटा दो आप, तो कितना हो जाएगा, 2t - 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और a = यहाँ पे t। ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड होगा, तो फॉर t > 2 सेकेंड के लिए ये वैलिड होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक्सेलरेशन का 2 इक्वेशन मिला, जो कि अलग अलग लिमिट में ये अलग अलग इसका वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 0 से 2 तक लिख पाएंगे a dt, और इस चीज़ को मैं लिख दें यहाँ पे 2 से लेकर के 4 तक a dt। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 से 2 के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a = कितना, 4 - t, यहाँ पे हो जाएगा dt, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 से 4, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, t है, तो t dt। बस सॉल्व कर लो आप, तो कितना हो जाएगा, ये 4t - t² / 2,
यहाँ से लिमिट का वैल्यू पुटअप कर दो 0 से 2, ये हो जाएगा कितना फ्रेंड्स t²/2, यहाँ से 2 से 4। मैं फर्दर इसे सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा ये 16 डिवाइडेड बाई, सबसे पहले 4 का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 का वैल्यू डालने से ये हो जाएगा कितना 16/2, कितना हो जाएगा 8, 16/2 कितना 8 माइनस ये कितना हो जाएगा, फिर 2 आप डाल दो तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 6 + 6 यानी कि 12 कितना तो मीटर पर सेकंड। कितना ईजी है ना फ्रेंड्स, बस यहाँ पे हमें क्या समझना था, बस मॉडुलस का खेल समझना था। मॉडुलस मैंने समझ लिया यहाँ पे, बाकी बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ऐसे ही एक और प्रॉब्लम है, इसी बेस पे मैं उस प्रॉब्लम को यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी v इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 2t-4, किस टाइम के लिए, तो 2 सेकंड से कम के लिए और 2 सेकंड तक के लिए दिया हुआ है। v इज इक्वल टू 2t-4 दिया हुआ है और 2 सेकंड से ज़्यादा के लिए वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 4 - 2t दिया हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको क्या बताना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t इज इक्वल टू 0 to 4 सेकेंड के लिए हमें 0 से लेकर के 4 सेकेंड तक का वेलोसिटी डिस्टेंस हमें बताना है। तो अब देखो 0 से 4 सेकंड तक में जो होगा हमारा वेलोसिटी तो चेंज कर रहा है, एक पॉजिटिव यानी कि इस चीज़ पूरा का पूरा साइन ही चेंज हो जा रहा है हमारा, यानी कहीं ना कहीं ये पे मॉड लगा हुआ है। मॉड ये भी हमारा पिछले प्रॉब्लम से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, इसे आप पॉज करें, पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का इसे ट्राई करें। ठीक है ना फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें बताना है डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग फार्मूला क्या होता है, इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, v को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 4 सेकंड तक। और ये वेलोसिटी जो है ये 2 सेकंड के लिए डिफरेंट है और अगले 2 सेकंड के लिए अलग अलग है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। 0 से 2 सेकंड के लिए v dt प्लस 2 से 4 सेकंड के लिए v dt। बस सिंपल है, यहाँ पे आप कर लो कितना, 0 से 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 से 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2t-4 dt प्लस जहाँ से 2 से 4 सेकंड के लिए वेलोसिटी कितना हो जाएगा 4 - 2t dt। आप इस चीज़ को सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 2t है -4 है dt है, आप इस चीज़ को सॉल्व करो कितना हो जाएगा 2t² - 4, यहाँ पे लिमिट का वैल्यू कितना 0 से 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4t हो जाएगा, 4t हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4t माइनस ये कितना हो जाएगा 2t²/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 से 4। आप इस चीज़ को सॉल्व कर दो, 2 का वैल्यू यहाँ पे रखने से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 रखने से 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे आप 4 रख दो तो कितना हो जाएगा, 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 रख दो यहाँ पे, तो 4 चौका कितना 16 माइनस t² यानी कि 16, तो 16 से 16 माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन होता है, माइनस लोअर लिमिट होता है, तो लोअर लिमिट रख दो 4 दूनी 8, यहाँ पे माइनस और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है -4 आ रहा है ना, -4 आ रहा है, प्लस ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे -4 आ रहा है, यहाँ पे -4 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -8। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है, हमें पूछा गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो ये कितना हो जाएगा 8 मीटर। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों का आई थिंक आंसर मैच किया होगा।
तो ठीक है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हम लोग और भी बहुत सारा प्रॉब्लम देखेंगे जो कि जेईई मेंस लेवल में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।